उत्पत्ति 26वां अध्याय उसका 12वां पद इस प्रकार से कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रार्थना करेंगे। प्रभु वचनों के द्वारा बोले, बातचीत करें, हम सीखें आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम इस उत्पत्ति 26वें अध्याय के 12वें पद को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे जब अब्राहम के जीवन में अकाल आया तो वो मिस्र की ओर चला गया और इसहाक जो अब्राहम का बेटा है, इसहाक के जीवन में भी जब अकाल आया, जब हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसहाक भी मिस्र की तरफ जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला और बातचीत किया कि तू उसी नगर में रह, उसी नगर में बस जा। अब इस बात को देखिए कि जब अब्राहम के जीवन में अकाल आया है, वो मिस्र चला गया, लेकिन इसहाक को परमेश्वर ने गरार नगर में रहने के लिए ही आज्ञा दे दी कि तू इसी नगर में रह। अब आप सोचिए कि जिस भूमि में अकाल है और जो गरार नगर की जो भूमि रहा करती थी, उस जमाने की भूमि बहुत ही पथरीली हुआ करती थी। अब एक तरफ गरार नगर की भूमि जो है वो पथरीली है, दूसरी तरफ अकाल है। अब ऐसी कंडीशन में परमेश्वर ने इसहाक को बोला है कि तू इसी पथरीली भूमि में अकाल के समय में बो, जोत और बो। अब कितनी कठिन स्थिति हो जाती है कि जब हम अपने जीवन में एक अकाल का अनुभव करते हैं, तंगियों का अनुभव करते हैं, विषम परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है और हमारे पास पैसों का बड़ा अभाव है, और उस कंडीशन में रहने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम किसी हरियाली वाली जगह में चले जाएं, हम ऐसी जगह चले जाएं जहां पर हमें अकाल का सामना न करना पड़े, पथरीली भूमि का सामना न करना पड़े, विषम परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। कई बार जब हमारे जीवन में अकाल आता है और उस समय हमें ये समझ में आता है कि हमें अपना स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना स्थान छोड़ देंगे, हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुदा की ओर से आशीषित हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब यरूशलेम में अकाल आया तो नवोमी भी अपने पति, अपने बच्चों के साथ यरूशलेम छोड़कर मोआब के देश में रहने लग गई। उसने अकाल का सामना नहीं किया, लेकिन उस जमाने में भी कई लोग थे जो अकाल का सामना कर रहे थे। प्रियो, परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि गरार नगर में रहे, वहां तू जोत, वहां पर बो, और मैं तुझे आशीषित करूंगा और 100 गुना फलवंत करूंगा। प्रियो, हमें परमेश्वर कई बार ये चाहता है कि हम जिस परिस्थितियों में, जिन तंगियों में हैं, जिन विषम कंडीशन में हैं, जिस प्रकार के हम बुरे हालातों में हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन हालातों से भागे नहीं, उन हालातों से छुपे नहीं, लेकिन उन हालातों में ही प्रार्थनाओं के बीज को बोए, ताकि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उस अकाल वाली भूमि में भी हमें आशीषित करे। खुदा कई बार हमारे जीवन को वो अकाल में भी हमें आशीषित करना चाहता है। अगर किद्रोन नाला जो है, किद्रोन नाला सूख गया है, लेकिन अकाल के समय परमेश्वर ने एलिया को उसी किद्रोन नाले के पानी को पिलाया और एक कौवे को आज्ञा दी कि वो कौवा ही उसके लिए खाने का इंतजाम करता था। अब आप देखिए, खुदा अकाल के माध्यम से यदि नवोमी को सिखाता है, खुदा अकाल के माध्यम से यदि एलिया को सिखाता है, तो खुदा अकाल के माध्यम से इसहाक को भी सिखाता है, तो खुदा अकाल के माध्यम से हमें भी कुछ सिखाना मांगता है। खुदा अकाल के माध्यम से हमें अपना जलाल, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि जैसे तुम सुख सुविधाओं में रहते हो, जैसे तुम हरी हरी चराइयों में रहते हो, लेकिन जैसा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हरी हरी चराइयों को देता है, तो वो ये बताना मांगता है कि अकाल में भी मैं तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अकाल में भी हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर हूँ। तो खुदा कई बार ये चाहता है कि हम अकाल में बने रहें, विषम परिस्थिति, बुरे हालातों में बने रहें। अगर हम वो परिस्थिति छोड़ देंगे तो खुदा किसके माध्यम से उस अकाल में काम करेगा। यदि हम उस स्थान को छोड़ देंगे तो हम बहुत सी आशीषों को भी छोड़ देंगे। लेकिन हमें चाहिए, खुदा ये चाहता है कि तुम उस अकाल में बने रहो, उस बुरी स्थिति में बने रहो, और तुम देखो कि उस बुरी स्थिति में, उस बुरे हालातों में भी मैं कैसे पथरीली भूमि से 100 गुना फसल को उत्पन्न करके तुम्हें आशीषित करता हूं। प्रियो, कई बार हम लोग
अपनी हालातों से, अपनी परिस्थितियों से जूझ कर, संघर्ष करके हम दम तोड़ देते हैं और हमें लगता है कि अब ये स्थान हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार हमें नौकरियों में लगता है कि ये स्थान छोड़ देना चाहिए। कई बार हमें कलीसिया में ये लगता है कि हमें ये कलीसिया छोड़ देने चाहिए। लेकिन कई बार खुदा ये चाहता है कि कलीसिया में भले ही आत्मिक जागृति ना हो रही हो, भले ही नौकरी में कोई उन्नति ना हो रही हो, भले ही रिश्तों में खटास चल रहे हो, लेकिन खुदा ये चाहता है कि तुम उसी परिस्थिति में बने रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधकार में से उजियाले को निकालने वाला परमेश्वर है, बुरी वस्तु से भली वस्तु निकालने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर भी अकाल में से हरी हरी चराइयां निकालने वाला, हरी हरी फसल निकालने वाला परमेश्वर है। वो बुरी स्थितियों से भी अच्छी स्थिति निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर खटास वाले रिश्तों से भी अच्छे रिश्ते निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसी जगह बने रहें जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसी जगह पर बने रहें जहां पर अकाल है, पथरीली भूमि, और जहां हमें ये लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। प्रियो, विश्वास करो कि परमेश्वर उसी जगह से जहां हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहीं से परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ का इंतजाम करेगा। लेकिन हमें उसके लिए अपने विश्वास को मजबूत करना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम परमेश्वर है। और प्रियो, इसहाक ने विश्वास के साथ परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उस पथरीली भूमि में जहां अकाल था, उसी पथरीली भूमि में उसने जोता बोया और 100 गुना उसने फसल को देखने पाया। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति विश्वास से कोई काम करता है, आज विश्वासियों में विश्वास नहीं, आज विश्वासियों में डर पाया जाता है, आज विश्वासियों में कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। लेकिन जब एक विश्वासी के जीवन में एक विश्वास आता है, तो उस विश्वास से वो अद्भुत काम कर सकता है। यदि हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही है, हमारी परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं, तो हम प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ करना सीखें। हम विश्वास के बीज को बोना सीखें कि खुदा ये बीज एक समय में फलवंत होंगे। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम प्रार्थनाओं के बीज को बोना सीखें। जब इसहाक ने भी उस पथरीली भूमि में उस बीज को बोया, तो मेरे प्रियो, वो जमीन में, उस पथरीली भूमि में, उस अकाल में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसहाक के बीज को फलवंत होने से रोक सके। उस अकाल में, उस पथरीली भूमि में इतनी सामर्थ नहीं थी कि वो उस बीज को फसल बनने से रोक सके। लेकिन मेरे प्रियो, जब इसहाक ने विश्वास के साथ उस बीज को पथरीली भूमि में बोया, तो उस बीज में इतनी सामर्थ थी मेरे खुदावंद, इतनी सामर्थ थी, खुदा ने उस बीज को इतना आशीषित किया कि वो उस पथरीली भूमि को भी, उसके सीने को चीर कर वो एक फसल बन गया। मेरे प्रियो, हम जितनी भी प्रार्थनाएं के बीज हमने किया है ना, हमें लगता है कि वो उत्तर नहीं मिले हैं, लेकिन आप विश्वास करें कि वो प्रार्थनाओं का बीज कहीं ना कहीं पथरीली भूमि में बोया गया है और खुदा एक समय में उन बीजों को इतनी आशीषित करेगा कि वो पथरीली भूमि को चीर कर एक फसल बन जाएंगे। हमें इंतजार करना है। इसलिए सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि ना तू दिन को भी अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ मत रोक। परमेश्वर चाहता है हम दिन को भी बीज बोएं और सांझ को भी बीज बोएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे कौन सा बीज फलवंत होगा। और मेरे प्रियो, बाइबल ये भी कहती है कि किस रीति से माँ के गर्भ में बच्चे की हड्डियां बढ़ती है कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम भी ऐसा ही है। वो जब काम करता है ना, तो वो दिखता नहीं है कि परमेश्वर काम कर रहा है। जब वो काम करता है तो ऐसा लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब वो काम करता है तो ऐसा लगता है कि पथरीली भूमि ही है, अकाल ही है, हमारे जीवन में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारे रिश्तों में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं हो रहा। लेकिन प्रियो, विश्वास करो कि वो ऐसा परमेश्वर है कि जिसका काम धीरे धीरे करता है, और एक समय आता है प्रियो कि वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के बदल जाए। वो चाहता है कि हम उसी स्थान में रहें जहां पर खुदा हमें अकाल करना चाहता है। अब जरा सोचिए कि जब इसहाक ने उस पथरीली भूमि को जोता और बोया होगा, और जब वो फसल बन गई होगी, तो पूरे गरार नगर में
पूरे गरार नगर की खेती सुनसान पड़ी होगी, लेकिन केवल इसहाक की खेती में फसल पाया गया होगा। आप ये सोचिए कि गरार के नगर के लोगों का विश्वास क्या परमेश्वर पे नहीं आया होगा? क्या गरार के लोगों ने नहीं देखा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अकाल है, पथरीली भूमि है, उसके बाद भी इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फसल कैसे मिल गई? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भी पथरीली भूमि में फसल देने में सक्षम परमेश्वर है। वो अकाल में भी फसल को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि जिस स्थान में हम बने हैं उस स्थान में बने रहें और हम उस स्थान में रहने वाले लोगों को ये प्रकट कर सके कि हमारे पीछे कैसा परमेश्वर है। हम बता सके लोगों को, परमेश्वर हमारे माध्यम से बताना मांगता है कि मैं इसके साथ हूं, इसके पीछे मैं हूं। परमेश्वर बताना मांगता है कि मैं कितना सामर्थ्य परमेश्वर, और हमारे माध्यम से वो एक गवाही को देना चाहता है। प्रियो, अकाल में ही परमेश्वर कौओं के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में अकाल है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, यदि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियां चल रही हैं कि हम अपने स्थान को छोड़ने पर हैं, तो मेरे प्रियो, अपना स्थान मत छोड़िए, लेकिन अपने स्थान में दृढ़ता पूर्वक खड़े हो जाइए और परमेश्वर से बोलिए, खुदा मैं भी इसहाक के समान इस जगह पर खड़ा हूं, ये स्थान में छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि जिस स्थान में मेरा दास अपने कदम रख देगा वो पूरी भूमि तेरी हो जाएगी। तो खुदा, मैं इस पथरीली भूमि में, अकाल में मैं अपने कदम रखता हूं और विश्वास करता हूं कि तू इसी जगह पर मुझे फसल देगा, तू इसी जगह पर मुझे फलवंत करेगा, तू इसी जगह पर मुझे आशीषित करेगा, और इसी जगह पर तू मुझे कई जातियों का पिता करेगा, और इसी जगह पर तू इन्हीं लोगों के बीच मुझे गवाही देने का कारण ठहराएगा। हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु, तो अकाल में आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जितने लोग प्रभु विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जितने लोग मेरे खुदा अपने स्थान को, अपनी कलीसिया को छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं वो प्रभु अपने स्थान में ठहर जाएं, अपने स्थान में रुक जाएं खुदावंद, और प्रभु उसी जगह पर प्रभु जी तू इन्हें आशीषित करना, उन्हीं जगह पर प्रभु तू इन्हें फलवंत करना और लोगों के बीच गवाही देने का ये लोग कारण ठहरने पाए। मेरे खुदा, इनको वहां फलवंत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।